हाँ तो रोहित, आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है भाई? आज की ब्रेकिंग न्यूज। लोग चुपके से कैमरा ले जा रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले रहे हैं और हो जा रहा है स्टिंग ऑपरेशन। बहुत दिन बाद स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है हाँ, भाई। बहुत दिन बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है और स्टिंग हुआ है किसका? चेतन शर्मा का। हमारे चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनको भगा दिया गया था जब T20 वर्ल्ड कप भारत हारा था। तो इनको भगा दिया गया था, फिर पता नहीं क्या अंदर खाने कुछ हुआ और ये फिर वापस आ चीफ गए चीफ सेलेक्टर सेलेक्टर बना बन दिए गए। के। और बन के इन्होंने जो बम फोड़ा है, बम क्या परमाणु बम फोड़ दिया है भारतीय क्रिकेट पर। तो इन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं विराट कोहली को लेकर, गांगुली को लेकर, खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर। हाँ, जिसमें बाकी तो मान लीजिए इनका अपना ओपिनियन, लेकिन जो फिटनेस के बारे में जो इन्होंने कहा है, मतलब बहुत सीरियस इश्यू है। वो बहुत खराब है। हाँ। अगर खिलाड़ी ऐसा है खिलाड़ियों के साथ तो बहुत खराब चीज है वो। मतलब ऐसा अगर कर रहे हैं खिलाड़ी कि 80% फिट होकर, जैसा वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लेकर पूरा फिट हो जाते हैं, मैच खेलने लगते हैं। अच्छा, चेतन शर्मा ने बोला क्या है खिलाड़ियों के लिए फिटनेस के बारे में? चेतन शर्मा क्या देखिए, बोला? बोला उन्होंने 2-3 पॉइंट बोला है। पहला, सबसे पहला उनका पॉइंट विराट कोहली के बारे में है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो है थोड़े से अपने आप को खेल से बड़ा समझने लगे हैं। समझते हैं। ठीक है, समझने लगे थे। हाँ। और उनको कप्तानी से हटाने का पूरा हाथ उनका था और गांगुली का हाथ नहीं था। लेकिन विराट कोहली समझते थे गांगुली के कारण उनको हटाया गया। और ईगो क्लैश जो है गांगुली और विराट कोहली में, इसकी बात हाँ। चेतन शर्मा ने कही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने जो बहुत सीरियस इशू कहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो 100% फिट न होते हुए भी वो एक ऐसा इंजेक्शन ले लेते हैं जो डोप टेस्ट में नहीं पकड़ा जाता है। और उस इंजेक्शन लेने के बाद वो 100% फिट हो जाते हैं और फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद, मतलब फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो खेलने लगते हैं। एक बार टीम में आ गए फिर वो हाँ, अब नॉर्मल हाँ, जैसा होता है हाँ, उनका। उसके बाद पता चला कि इंजरी इंजरी सुनने को मिलती है कि इंजरी हो गई है हाँ, या इंजरी इंजरी हो अभी गई है। रिकवर हो गई। 1 घंटा फिर फील्डिंग किए, फिर जाके आराम करने लग रहे हैं। तो ये चेतन शर्मा ने कहा है, हम लोग ने नहीं कहा है। दर्शक इस बात का ध्यान रखें। और तीसरा, उन्होंने रोहित शर्मा और मतलब कि हार्दिक पांड्या के बारे में कहा है कि इनसे तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये लोग हमसे अक्सर बात करते हैं, सोफे पे बैठते हैं, पता नहीं इस तरह का बात उन्होंने कहा है। मतलब कि कप्तान की नजदीकी जो चीफ सिलेक्टर से है कुछ ज्यादा ही, मतलब उन्होंने कहा है। तो इन 3 मुद्दों में देखिए, विराट कोहली के बारे में जो कहा है वो कहा है, लेकिन पहले बात करेंगे वो जो फिटनेस के बारे में कहा है भाई। ये आप उदाहरण लीजिए, जसप्रीत बुमराह का। रोहित, लास्ट बार जसप्रीत बुमराह कब दिखे थे आपको खेलते हुए? याद ही नहीं होगा। याद ही नहीं होगा कि लास्ट बार कब दिखे थे। तो अब हो सकता है कि ये आईपीएल में दिखे। हाँ, हैं? आईपीएल में दिख जाएंगे। हाँ। तो जो फिटनेस पे चेतन शर्मा कह रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ सच्चाई हो। और अगर ये सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई ऐसा इंजेक्शन बना रहे हैं जो डोप टेस्ट में ना पकड़ा जाए, तो ये तो एक डोपिंग का भी मामला हो गया भाई। हैं? सही बात है। आप फिट रखने के लिए एक एक्सटर्नल दवाई यूज कर रहे हैं, तो ये तो मतलब डोपिंग का भी मामला हो गया। तो अगर मतलब भारतीय क्रिकेट में साफ सुथरा क्रिकेट दर्शक चाहते हैं, तो मैं तो गुजारिश करूँ कि भाई इसकी जांच करवाएं। सही और बोलते मुझे हैं कि लगता चेतन शर्मा है ने सही कहा या गलत कहा है, कम से कम ये तो क्लेरिफाई करें। मुझे लगता है कुछ दिन बाद इस पे कुछ ना कुछ जांच जरूर आएगी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और किसी चीफ सेलेक्टर द्वारा ये उठाया गया है अगर अनजाने में ही, तो ये जांच का विषय है और कुछ दिन के बाद जरूर इस पे जांच आएगी। तो बिल्कुल होनी चाहिए भाई, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है। का फिट नहीं है फिर भी खेल ले रहे हैं, फिर 2 मैच बाद फिर अनफिट हो जा रहे हैं, दूसरे खिलाड़ी को मौका भी नहीं मिल पा रहा है आपके चक्कर में, और अनफिट होकर फिर एन वक्त पर आप जो है टीम को मझधार में छोड़ दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, जिससे मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, हम लोग को नहीं पता, हम लोग ऐसा कोई दावा भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसकी जांच लेकिन होनी चेतन चाहिए। शर्मा ने चूंकि कहा है, इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि इसकी जांच हो और सच जो है कि उन्होंने सही कहा है, सामने गलत कहा है, क्या कहा है, क्या सच्चाई है, बाहर आए। और ऐसा नहीं चलेगा, ये इंजेक्शन ले लेके फिट होना ये गलत बात है और इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बात कहा है विराट कोहली के बारे में कि विराट कोहली थोड़े से एरोगेंट है। तो वो तो है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एरोगेंट है। अब तो थोड़ा कम है, हाँ, पहले अब तो थोड़े से बहुत ज्यादा थे। जब कप्तान थे तो और ज्यादा थे। और
खेल से बड़ा समझने लगे हैं, इस बात में कुछ हद तक सच्चाई जहां तक है। मेरी नजर है सच्चाई है। देखिए विराट कोहली एक महान खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन उनका व्यवहार फील्ड पर जैसा रहता है उसकी बहुत आलोचना भी हुई है। जिस तरह वो कुछ अपशब्दों का बार बार प्रयोग करते रहते हैं, तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन चूंकि वो अच्छा खेलते रहते हैं तो कोई उन पर नहीं, लेकिन जब फॉर्म खराब होता है तो सब चीज़ें लोगों को याद आने लगती हैं। तो विराट कोहली थोड़े से हैं। अब याद कीजिए विराट कोहली के बारे में सबसे खास बात रोहित, कि उनके बचपन की एक बात जो है प्रचलन में है कि जब वो एक डोमेस्टिक मैच खेलने जा रहे थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। फिर भी वो खेल कर ही आए, वो बैटिंग करके ही आए। मतलब वो उनको बीच में खबर मिली लेकिन छोड़ के नहीं गए, वो बैटिंग करके आए। और ये एक आप देख लीजिए विराट कोहली, जो उस समय वो फेमस नहीं थे, अभी स्ट्रगल कर रहे थे, नए नए थे। और एक वही विराट कोहली जो है, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे इतना इंपॉर्टेंट दौरा था, वो गए थे और बच्चे के जन्म पर वो दौरा बीच में पहले टेस्ट के बाद छोड़ के चले आए थे। तो वही विराट कोहली थे। तो दर्शक खुद तुलना करें कि इसमें समय हाँ, अलग था, हाँ, उस समय हाँ, समय अलग था, स्ट्रगल का दौर था। हाँ, इस समय सक्सेस मिल चुकी हाँ, थी तो सक्सेस मिल चुकी थी तो तो खेल पर उतना मनमाना, हाँ, हाँ मनमाना काम हाँ। किया और जा सकता उसी था। सीरीज में मोहम्मद सिराज जो है, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन वो नहीं गए थे। तो हम आप तीनों जो है घटनाओं को आप खुद अपना निष्कर्ष निकालिए, हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं कि जो है ये क्या करना चाहिए, सही गलत हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। याद होगा रोहित कि एक बार 1999 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के पिताजी जो है, पिताजी का देहांत हो गया था और वो वापस आए थे। मतलब देहांत हो गया तो वापस तो आना ही है एक मैच के लिए वापस लेकिन आए फिर थे, वो एक मैच बाद वापस गए। हाँ। जहां तक विराट कोहली का और ऑस्ट्रेलिया उसी एक मैच में जिम्बाब्वे का मैच पड़ा था जब हाँ वो शायद भारत हार गया था। लेकिन भाई चूंकि भाई पिताजी का ध्यान था तो उसमें कोई जो है गलत बात, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। वापस आए, फिर उन्होंने केन्या के खिलाफ शतक भी मारा। हालांकि वर्ल्ड कप बहुत खराब रहा भारत का, वो अलग बात है। विराट कोहली चूंकि कोविड था वापस नहीं आ सकते थे बच्चे के जन्म के बाद, लेकिन फिर भी वो गए। ठीक है, तो ये निष्कर्ष दर्शक को छोड़ते हैं कि वो क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। तो ये विराट कोहली का है। रोहित देखिए, खेल से बड़ा जो है कोई नहीं होता, चाहे विराट कोहली हो, चाहे धोनी हो, कोई भी हो। इन लोगों की जो प्रसिद्धि मिली है वो इनके, विराट कोहली कौन थे या धोनी कौन थे या सचिन तेंदुलकर कौन थे, कौन जानता है? इसी गेम के आप बदौलत है हाँ, वो। आप खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, टीम को जिताते हैं, तब हम लोग आपको प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि विराट कोहली है, धोनी है तो बहुत हमारे बहुत प्रिय हैं। तो धोनी का एक बात, धोनी जो है उनका अगर आप सक्सेस देखें तो 2011 वर्ल्ड के बाद वो पूरा सक्सेसफुल रहे। चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हर जगह हर फॉर्मेट में हाँ, वो सक्सेसफुल रहे। वो आप टेस्ट में भी वो नंबर 1 बने, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया, साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ की उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में जो है अच्छा खेले लोग, वनडे में हराया, वर्ल्ड कप जीते, 2011 का वर्ल्ड कप जीते। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप बाद एक घटना मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जो है इनका मैच था वेस्ट इंडीज से, और तीसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से था, और उसमें जो है 180 रन के आसपास चेज करने थे और 50 ओवर के आसपास थे। लेकिन भारतीय टीम चेज नहीं की, चेज करने की डिसाइड ही नहीं की। और जब मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ तो 90 रन चाहिए थे, 96-97 बॉल पर 90 के आसपास रन चाहिए थे और 7 विकेट बाकी थे। लेकिन फिर भी भारतीय टीम मैच को विड्रॉ कर लिया था। चूंकि सीरीज जीत चुके थे, 1-0 से आगे थे, तो धोनी ने सोचा कि छोड़िए क्या, लेकिन ये खेल भावना सही नहीं थी और बहुत ही मतलब खराब वो दिन था, क्रिकेट इतिहास का एक खराब दिन मैं कह सकता हूँ। और इसके बाद आप देखिए कि आप जो है खेल को अगर नजरअंदाज करेंगे तो खेल आपसे बदला लेता है। उसके बाद इंग्लैंड में 4-0 से हारे टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से टेस्ट सीरीज हारे, घर पर इंग्लैंड से हारे, इंग्लैंड से घर पर भी हारे। और विराट कोहली का, अरे महेंद्र धोनी का टेस्ट का जो कैरियर है, कप्तानी कैरियर, बहुत ही मतलब कि वहां से डमाडोल हो गया। और टेस्ट में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट विराट कोहली, अरे महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट में कप्तानी में 2011 के बाद नहीं रहा है। तो खेल से बड़ा कोई नहीं होता और किसी को नहीं समझना चाहिए खेल से बड़ा। तो ये चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासे किए हैं, जिनसे एक पॉइंट से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और खिलाड़ियों को अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए और ईगो वो ये सब अलग रख के खेल खेलना चाहिए। और बाकी वो नज़दीकी कप्तान से जो ज़्यादा नज़दीकी है वो भी चीफ सेलेक्टर को नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है चीफ सेलेक्टर पर भी गाज गिरेगी
अभी ये अपने कुछ पद ना से कुछ एक्शन ये अपने पद पर नहीं रहेंगे जहाँ तक होगा। मुझे लगता है, कुछ दिनों बाद लगेगा हटा दिया जाएगा। लेकिन कम से कम ये जो डोप वाला बात है, वो जो इंजेक्शन वाली बात है, फिटनेस वाली हाँ, चीज जो उसकी थी। जांच तो होनी चाहिए। चलिए रोहित, बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पर। और एक बहुत ही नई चीज हो रही है हमारे यहाँ, वुमेन्स प्रीमियर लीग। WPL हाँ, WPL। WPL इस साल होने वाला है, मार्च में इसकी शुरुआत होगी। ऑक्शन हो चुके हैं खिलाड़ियों के, जितने भी प्रमुख प्रमुख खिलाड़ी थे लगभग सभी किसी न किसी टीम में जा चुके हैं, टीम ने उनके लिए बोलियां लगा दी हैं। WPL की बात करें तो कुल 5 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। 5 टीमें हैं: RCB, MI, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स और 5वीं टीम दिल्ली कैपिटल्स। बात करें कुछ प्रमुख टीम और उनके खिलाड़ियों की, तो मुंबई में है हरमनप्रीत कौर, यस्तिका भाटिया। गुजरात में है एशले गायल, हरलिन दोयल। यूपी वॉरियर में दीप्ति। RCB में बहुत ही पॉपुलर नाम स्मृति मंदाना। महिला क्रिकेट की विराट कोहली। हाँ और बिल्कुल। विराट कोहली जैसा उनका ईगो नहीं है। हाँ। मतलब खेल में विराट कोहली। और ऋचा घोष और कुछ दिल्ली में जेमा रॉड्रिक्स है। जिमा हाँ, रोड्रिक्स, जेमा यस। रॉड्रिक्स। और खिलाड़ियों की बात कर लें अगर, तो खिलाड़ियों के जो बिके हैं महंगे खिलाड़ी जो है हमारे इम्पोर्टेंट, जो काफी अच्छे खासे पैसों में जो है उनको मिले हैं। सबसे जो महंगी खिलाड़ी बिकी स्मृति मंदाना, पहले से भी अपेक्षित था कि शायद सबसे ज्यादा बोली इन्हीं की लगेगी। 3.40 करोड़, 3 सुपरस्टार है। करोड़ 40 लाख रुपए। एशले, और इनकी जर्सी का नंबर कुछ बता रहे थे रोहित। हाँ, ये इनको खरीदा है RCB ने, और विराट कोहली भी RCB से ही खेलते हैं। और बड़ी अच्छी बात एक ये है कि स्मृति मंदाना जर्सी नंबर 18 खेलती हैं, और विराट कोहली भी जर्सी नंबर 18 से ही खेलते हैं। तो जब तो इसीलिए हम कह रहे RCB, थे कि वो विराट कोहली है। हाँ, और जब RCB ने डिक्लेयर किया, फाइनल किया स्मृति मंदाना के लिए, तो ट्विटर पे ये कमेंट शुरू हो गया था 18-18 18 RCB।